नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सर पर। आज हम हमारी टेस्ट सीरीज अब की बार एयरफोर्स पार्क का 6 प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आए हैं और मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आज का प्रैक्टिस सेशन देखने से पहले आप हमारे पिछले 5 वीडियोस देख चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप सारे दोस्तों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार सारे के सारे दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो आते ही। इसके अलावा आज जो भी आपका स्कोर रहता है टेस्ट पेपर के दौरान दोस्तों, आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताओगे कि आपका स्कोर ये रहा है दोस्तों। और ध्यान रखना, अब हमें यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक हमें दोस्तों यही कोशिश रखनी है कि हमारा जो स्कोर है वो डे बाय डे अब इंक्रीज होना चाहिए। पहले हमारे 14 नंबर आ रहे थे तो अब 15 आने चाहिए, पहले 16 आ रहे थे तो अब 17 आने चाहिए, पहले 20 आ रहे थे तो दोस्तों अब 22 आने चाहिए दोस्तों, ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, पैसेज को पढ़ेंगे जल्दी से सारे दोस्त और अपना अपना जवाब बनाएंगे। पढ़ो पैसेज को और आंसर बनाओ सारे दोस्त, देखिए अपना अपना बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी दोस्तों, पैसेज को पढ़ने का तरीका मैंने बता ही रखा है, उसी तरीके से आपको पैसेज को पढ़ना है, ध्यान दें। हाँ, मैं मदद कर देता हूँ आप लोगों की। क्या है? आई कुड नॉट स्लिप। पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। क्या है? आई कुड नॉट स्लिप दैट नाइट। मैं उस रात सो नहीं पाया था। साथ में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं समझ दिया था आप लोगों को पढ़ने के लिए। अब मैं एक साथ ही पढ़ के साथ साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हालांकि हिंदी ट्रांसलेशन से हमें एग्जाम में बचना है दोस्तों, मैं बस आपकी यहाँ मदद के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए पैसेज को किस तरीके से सोल्व करना है, बस उसी मदद के लिए आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट। उस रात मैं सो नहीं पाया था। क्यों नहीं सो पाया था दोस्तों? क्या ही कर रहा था फिर सो नहीं पाया था? तो ये जानने के लिए सुनते रहे दोस्तों आगे की कहानी की क्यों नहीं सो पाया था। तो दोस्तों ध्यान दे, ये कहानी मेरी नहीं है, ये ऑथर की है। तो मेरी बात नहीं हो रही मैं क्यों नहीं सो पाया, ऑथर क्यों नहीं सो पाया उसके बारे में जानते हैं, राइटर क्यों नहीं सो पाया उसके बारे में जानते हैं। ए वेग, वेग होता है दोस्तों, क्या होता है बताओ देखे? स्ट्रेंज। अनक्लियर भी कहता है स्ट्रेंज, अजीब सा। ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग होता है दोस्तों अप्रोचिंग। मिसफॉर्चून, फॉर्चून होता है भाग्य। मिस मतलब नेगेटिव सेंस नहीं, तो मिसफॉर्चून दुर्भाग्य हो जाएगा। अफेक्टेड मी, दुर्भाग्य से एक अजीब सी फीलिंग ने मुझे क्या किया दोस्तों, अफेक्ट किया, या वो मैं तक क्या करी, पहुंची। आगे पढ़ो देखिए क्या हुआ फिर। माई सिस्टर एंड आई वियर, नहीं दोस्तों ये वध है। क्या है? वध। कि माई सिस्टर एंड आई वर ट्विंस, मैं और मेरी बहन कैसे थे, जुड़वा था। एंड यू नो हाउ सब्टल द लिंक्स आर बिटवीन सच पीपल, और आप सारे लोग जानते हो कि जुड़वा जो लोग होते हैं उन दोनों के बीच में एक बारीक सा लिंक, न्यून सा, सब्टल होता है दोस्तों न्यून सा, बारीक सा क्या होता है आपस में लिंक होता है दोस्तों। हालांकि हम ऐसा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमने हमारे दैनिक जीवन में अगर किसी ऐसे जुड़वा भाई बहनों को या जुड़वा बहनों को या जुड़वा भाइयों को देखा भी होगा, तो ऐसा हमने नहीं देखा कि हमने एक भाई की पिटाई की हो और दूसरे भाई के भी लग रही हो, है ना। लेकिन ऐसा देखा होगा दोस्तों आपने, मूवीज में जरूर होता है ना, कि एक की पिटाई की जा रही है, दूसरे को भी हो रहा है, एक को प्यार किया जा रहा है, मजा दूसरे को भी आ रहा है ना। तो दोस्तों ऐसा वो मूवीज में है, हकीकत जिंदगी में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। आगे पढ़ो क्या है। इट वॉज ए वाइल्ड नाइट, और ये कैसी थी, एक बहुत ही भयानक रात थी। क्या हुआ था उस रात को जानने के लिए देखें अब आगे।
क्या है? सडनली दे बर्स्ट फोर्थ द वाइल्ड स्क्रीम ऑफ ए टेरिफाइड। अचानक से क्या हुआ? एक वुमन की, एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई। आई न्यू दैट, मैं जानता था। इट वॉज माई सिस्टर्स वॉइस, ये किसकी आवाज थी? मेरी बहन की आवाज थी। आई रश्ड इन टू द कॉरिडोर, और मैं दोस्तों भागता हुआ कहाँ गया? कॉरिडोर में गया। कहाँ गया? कॉरिडोर में गया। बाई द, दोस्तों ये क्या है? द, बाई द लाइट ऑफ द कॉरिडोर, किसकी सहायता से? कॉरिडोर की, कॉरिडोर में जो लैंप लगा था, लाइट लैंप, उसकी सहायता से मैंने देखा। क्या देखा? आई सॉ माई सिस्टर एट द डोर ऑफ हर रूम। मैंने देखा, किसे देखा? मेरी बहन को अपने रूम के दरवाजे पर। हर फेस, उसका चेहरा। पेल होता है किसी चीज का दोस्तों, येलो हो जाना। क्या? येलो हो जाना, या इसे ही हम कह सकते हैं दोस्तों नीरस हो जाना या फीका पड़ जाना। एक्सप्रेशन लेस भी कहा जाता है। क्या? एक्सप्रेशन लेस भी कहा जाता है। विथ टेरर, कि उसका चेहरा फीका पड़ गया, येलो हो गया था, किसकी वजह से? किसके साथ? डर के साथ, या डर की वजह से। एंड हर हैंड्स ग्रुपिंग फॉर हेल्प्स, और उसके जो हाथ हैं वो क्या कर रहे थे दोस्तों? बढ़ रहे थे आगे, किस किस चीज के लिए? मदद के लिए। एंड हर होल फिगर स्विंग अनस्टेडली, और उसका पूरा का पूरा शरीर क्या हो रहा था दोस्तों? कंपन कर रहा था अस्थिरता के साथ। आई रैन टू हर, मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। एंड थ्रू माई आर्म्स अराउंड हर, और फैलाए मैंने हाथ अपने उसकी तरफ। बट हर नीस, दोस्तों ये क्या है? नीस गेव अवे, लेकिन उसके जो घुटने हैं उन्होंने जवाब दे दिया था। एंड शी फेल टू द ग्राउंड, और वो गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी दोस्तों? ग्राउंड के ऊपर गिर गई थी। अब पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो सारे प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से अपने अब आंसर बनाएंगे। अब किसी भी प्यारे बच्चे का एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पढ़ो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द ऑथर कुड नॉट स्लीप बिकॉज, ऑथर किस कारण से नहीं सो पाया था? बताओ देखे। द नाइट वॉज वाइल्ड, नाइट कैसी थी? वाइल्ड थी। शी एप्रीहेंड सम ट्रबल, शी न्यू दैट सम कॉमिटी वुड बेफल हर, शी फेल्ट अनइजली। देखो वोकेब में भी हमने पढ़ा है ये वर्ड। जो बच्चा काली मिट्टी में, ब्लैक मिट्टी में खेल के बड़ा होता है दोस्तों, वो बच्चा कैसा होता है? एकदम तंदुरुस्त। हाँ जी, बताओ देखे। द ऑथर कुड नॉट स्लीप बिकॉज, किस कारण से? देखो यहां बात हो रही है, शी यूज किया है, मतलब कि वो जो ऑथर है, राइटर है आपका दोस्तों, वो भी कौन था? एक लड़की थी। मतलब ये दोनों कौन थी? जुड़वा बहन है दोस्तों। यहां मेरी बात नहीं हो रही थी पैसेज में, पैसेज में हो रही थी दो जुड़वा बहनों की बातचीत हो रही थी। तो क्या हो जाएगा? ये एक कैसी रात थी? बहुत ही भयानक रात थी। किस कारण नहीं सो पाया था उत्तर? क्योंकि ये एक कैसी रात थी? भयानक रात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो देखे। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर सिस्टर्स, उसने अपने हाथों को फैलाया किसकी तरफ? अपनी सिस्टर की तरफ। किस लिए फैलाया था दोस्तों? एक्सप्रेस हर अफेक्शन, प्रिवेंट हर फ्रॉम रनिंग अवे, प्रिवेंट हर फ्रॉम फेलिंग डाउन, और सेव हर फ्रॉम डेंजर। तो दोस्तों किस चीज से वो गिरने वाली थी? उससे बचाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हर फ्रॉम फेलिंग डाउन। सी क्वेश्चन हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट पढ़े और जवाब दे क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से अपना अपना। क्या है? इट इज वेल नोन दैट, बनाओ देखे अपने अपने जवाब। क्या हो जाएगा? शी एंड हर सिस्टर वर ट्विंस, ट्विंस हैव ए स्पेशल बॉन्ड बिटवीन देम, a relationship between twins is always cordial, or twins can sense danger more easily than others। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ट्विंस को
हाँ कि एक की पिटाई की, दूसरे को कुछ महसूस की, तो ये सब तो बकवास बात है दोस्तों। बातचीत है किसकी? ट्विंस हैव ए स्पेशल बॉन्ड बिटवीन देम। बी फॉर बॉय हमारा सही जवाब हो जाए। शी रियलाइज दैट हर सिस्टर, उसने क्या रियलाइज किया दोस्तों? वॉज ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, नीड सपोर्ट, वॉज टू वीक टू वॉक, एग्रिप्ड विथ फियर, कि वो जकड़ती जा रही थी किसमें? डर में। उसकी सिस्टर को क्या लग रहा था? बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। विद, देखो हमने ये था विद टेरर, क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, अरेंज द गिवन सेंटेंस। हाँ जी दोस्तों, PQRS बनाना, क्वेश्चन गया भाड़ में। ऑप्शन देखना सबसे पहले, ऑप्शन देखो, यहाँ क्या है? सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी है। आज मेरे दोस्तों की गाड़ी फंस गई है, क्योंकि मास्टर जी ने तो हमें क्या बताया था कि चारों की शुरुआत हो अलग अलग, तब तो हम बहुत आसानी से बना देंगे। दो की शुरुआत जब सेम से हो, दो अलग अलग हो तो अलग अलग हो, वो गए भाड़ में। हमें आंसर पहले इन्हीं दोनों में से ढूंढने की कोशिश करनी है, लेकिन आज तो हमारी बहुत ही गड़बड़ वाली कहानी हो गई, क्योंकि यहाँ दो की शुरुआत सेम से है, यहाँ दो की शुरुआत सेम से। अब क्या करें? तेरा क्या होगा खाड़िए? अब बताओ, देखे क्या करेंगे? तो ध्यान देंगे अब सारे दोस्त। देखो यहां शुरुआत में सी बी, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जिक्र यहाँ ही का, यहाँ पे भी जिक्र ही का, यहाँ पे भी जिक्र ही का जिक्र है, प्रोनाउन का जिक्र है, प्रोनाउन का जिक्र है, मतलब किसी ना किसी सेंटेंस में जिक्र किया होगा। किसका भी? तो नाउन का भी तो जिक्र हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्त। नाउन का जिक्र हुआ, ये हमें नजर आ रहा है। कौन? नाउन नजर आ रहा है। नाउन नजर आ गया तो दो ऑप्शन तो हमने देखते ही उड़ा दिए हैं। कौन कौन से? ए और बी को। अब हमारे पास बचा है सी और डी। अब देखो हमें ये भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि बी के बाद क्या आना है, क्योंकि एग्जामिनर हमें खुद कह रहा है तो कि ए तो गरीब कौन से नंबर पे आएगा बेचारा? 3 नंबर पे आएगा। अब हमें बस इतना ही देखना है, बी के बाद में सी आएगा कि बी के बाद में डी आएगा। तो पढ़ो अब, व्हेन ऑल हिज गॉड्स लेफ्ट हिम, जब सारी बकरियों ने उसे छोड़ दिया तो। अब्दुल वाज वेरी लोनली, अब्दुल के साथ था एकदम अकेला सा था। अकेला था तो ही सिंपली कुड डू विदाउट हिज पेट्स, या फिर ही थॉट ए यंग गोट विल स्टे विथ मी फॉर लॉन्ग टाइम। तो ध्यान दे, दोनों को पढ़ के देखते हैं। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, वह कुछ भी नहीं कर सकता अपने पेट्स के बिना। उसके बाद वेरी सुन ही बोट ए यंग, देखो एक यंग गोट खरीदी। यंग गोट खरीदी तो जायज सी बात है, और उसने सोचा क्या? ही थॉट ए यंग गोट विल स्टे विथ मी, मतलब ए के बाद में डी आएगा, ए के बाद में डी आएगा तो हमारा डी भी कट है, हमारा सी फॉर कैट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारे दोस्त, इफ यू हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव यू। दोस्तों ध्यान दे अच्छे से, हमने एक टॉपिक पढ़ा है, कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा टॉपिक पढ़ा है दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में हमने कंडीशन नंबर 3 पढ़ी है। क्या पढ़ी है कंडीशन नंबर 3? कौन सी कंडीशन है? इम्पॉसिबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है दोस्तों हमारी? इम्पॉसिबल कंडीशन। हिंदी में कहा जाता है असंभव कंडीशन। हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इम्पॉसिबल कंडीशन बनाने के लिए दोस्तों हमने यूज किया था इफ का। इफ के साथ का पार्ट कौन सा पार्ट? कंडीशन पार्ट। दूसरा पार्ट रिजल्ट पार्ट। तो किसी महान इंसान ने, क्या दोस्तों? किसी महान इंसान ने आपको ऐसा पढ़ा है, और वो महान इंसान आपसे कहीं दूर नहीं है दोस्तों, यही कहीं आपके सामने है, ध्यान रखें। तो किसी महान इंसान ने आपको ऐसा बताया था कि यदि कंडीशन पार्ट में हमें दिखाई दे, क्या दिखाई दे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस दिखाई दे जब कंडीशन पार्ट में? पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाई दे। तो रिजल्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों किसका यूज करके आ जाता है? तो रिजल्ट पार्ट में क्या आ जाएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कंडीशन पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो रिजल्ट पार्ट में क्या जाएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवाइस नाउन होता है। ये गया तो ये भी गया, नाउन की वर्ब बनेगी नहीं, दो ही ऑप्शन थर्ड फॉर्म लगानी है। बी गया, डी फॉर डॉग हमारा सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, वी शुड हिज
वी नहीं है दोस्तों, ये ही कर लेना इसको। ही शुड हिज आउटफिट एज ही हैज पुट ऑन वेट। अब वजन उसका बढ़ गया। क्या हो गया दोस्तों? वो बढ़ गया। आप लोगों की तरह बस दिन भर बैठा ही रहता है ना। एज हिज आउटफिट, तो उसे क्या करना पड़ा दोस्तों? अपने कपड़ों को अल्टर करवाने पड़ेंगे। वजन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है अब उनकी फिटिंग करवानी पड़ेगी। फिटिंग करवानी पड़ेगी, अल्टर मैंने बोला तो दोस्तों को इतना हिंट मिल गया कि दो ऑप्शन तो नहीं है। ये अल्ट्रा आपको पता ही है दोस्तों, मोबाइल के सीरीज के साथ भी सुना है, अल्ट्रा प्रो मैक्स। और ये UTTER, ये क्या होता है? अटर होता है दोस्तों पूर्ण। क्या होता है? एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन भी पढ़ा है, एन अटर फेलियर। क्या? एन अटर फेलियर क्या होता है दोस्तों? पूर्ण रूप से असफल हो जाना। क्या होता है इसका मीनिंग? पूर्ण रूप से असफल हो जाना। अब बताओ अल्टर कौन सा, फर्स्ट की सेकंड? तो ध्यान रखें, सेकंड अल्टर क्या होता है? वेदी, जिस स्थान पर बलि दी जाती है उसके लिए यूज किया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? एफ फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। ए न्यू इन्वेंशन हैज बीन मेड बाई हिम। हेज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस है हमारा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव की फॉर्मेशन है। हेजेव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस में जाएगा हेजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से ऑप्शन में है? बी फॉर बॉय। टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में यहाँ से टाइम बचाना है पैसेज को पढ़ने के लिए, इसीलिए ध्यान रखें दोस्तों। वॉइस नरेशन के क्वेश्चन का जवाब 5 सेकंड में निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, क्या है? व्हाट इज प्रिया सेइंग सेड आकाश। तो कैसा सेंटेंस है ये? हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सॉरी, हमारे डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमने जाना है ऑफलाइन क्लास में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों कितने तरीके के? 2 तरीके के। कितने तरीके के? 2 तरीके के। पहला आता है हमारे क्लोज एंडेड सेंटेंस और दूसरा आता है हमारे ओपन एंडेड सेंटेंस। कौन से? क्लोज एंडेड सेंटेंस और ओपन एंडेड सेंटेंस। क्लोज एंडेड सेंटेंस जवाब देते हैं दोस्तों किसमें? यस या नो में जवाब देते हैं, जो HV से स्टार्ट होता है। और ओपन एंडेड सेंटेंस की शुरुआत होती है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरुआत होती है। तो हमने ये जाना है इनडायरेक्ट नरेशन जब भी ओपन एंडेड का बनाया जाता है तो पहली बात कनेक्टिव के रूप में। क्या? कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड का यूज किया जाता है, उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है जो आपके डायरेक्ट नरेशन में दिया हो, पहली बात तो। दूसरी बात, एक इनडायरेक्ट नरेशन जो होगा, क्या? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो हमेशा ही एक कैसा सेंटेंस होगा प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस होगा तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, वर्ब का जिक्र पीछे होगा। तो सबसे पहली बात कनेक्टिव डेट आ गया, ये कट है। 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो डी कट है। बचे हैं 2 ऑप्शन। अब देखो यहाँ हमने वोट के बाद में HV का जिक्र किया है, जबकि यहाँ हमने वोट के बाद में हमने सब्जेक्ट का जिक्र किया है। तो अभी कहा था एक इनडायरेक्ट नरेशन, एक असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस कहते ही सारे दोस्तों के दिमाग में आ गई होगी बातचीत, ऐसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद HV होगी, HV के बाद MV होगी, MV के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा कौन सा दोस्तों? बी फॉर बॉय। क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? बी फॉर बॉय जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। दिस विजिट विल नॉट इंटरफेयर। क्या? दिस विजिट विल नॉट इंटरफेयर आवर प्लान्स। बताओ देखिए, इंटरफेयर क्या होता है दोस्तों? किसका यूज करोगे? विद का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? इंटरफेयर विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल हिज काम। ऑल इज नहीं दोस्तों, ऑल हिज का यूज करें। किसका? ऑल हिज काम नाउ द हाइट ऑफ पेरिस ड्यू टू लॉकडाउन। या वैसे इज लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल सकता है, ध्यान रखें। ऑल इज काम नाउ द हाइट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन। बताओ देखे,
इन एट ऑन ऑल इज काम नाउ, कहाँ की शांति, इन द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बस स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन रन आउट। दोस्तों हमने जाना है ऑफलाइन क्लास में कि जब इमीडिएट एक्शन को बताना हो, किसे बताना हो, इमीडिएट एक्शन को। जैसे ही एक काम फिनिश हुआ, क्या, जैसे ही एक काम फिनिश हुआ वैसे ही उसी के तुरंत बाद जब कोई दूसरा काम होता है तो इमीडिएट एक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, एज सून एज का। किसका यूज करते हैं, जैसे कि जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है, वैसे ही लोग अपनी गाड़ियों को दौड़ाना क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ। और यही जब हमें किसे बताना हो, ड्यूरेशन को बताना, किसे बताना हो, ड्यूरेशन, समयावधि को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। नो सुनर हमने पिछली क्लास में जाना था, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सारे दोस्त, यू कैरी ऑल द बुक्स टू स्कूल डेली। तो तुम्हें जरूरत नहीं है किस चीज की, डेली बुक्स को लाने की, कैरी करने की। तो जाहिर सी बात है O2 मॉडल यूज किया जाता है मोरल ड्यूटी के लिए, ये आएगा नहीं, वुड, रिक्वेस्ट, ऑफर, इनके लिए यूज करता है। हैव का यूज किया जाता है जब फोर्सफुली तुमसे कोई काम करवाया जाए तब। यहां यूज करेंगे हम किसका, नीड नॉट, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। तो ध्यान दे, याद करो दोस्तों, 1500 साल पहले की कहानी। आज किसी महान इंसान ने आपको बताया था, क्या बताया था, वेरी और मच का यूज। किसका यूज, वो देखो, वो महान इंसान भी यही कहीं आपके सामने ही है दोस्तों, वेरी और मच का यूज। तो वेरी और मच का यूज हमने जाना था सबसे पहले किसे लेकर, टेंस को लेकर। किसे लेकर, जब टेंस हमारा कैसा हो, प्रेजेंट टेंस, तो हम किसका यूज करते हैं, वेरी का। जब टेंस हमारा कैसा हो, पास्ट टेंस, तब हम यूज करते हैं किसका, मच का यूज। जब बात आ जाए किसकी, पार्टिसिपल्स बेसिकली वर्क करते हैं प्यारे दोस्तों किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह वर्क करते हैं, एडजेक्टिव की तरह। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को सीधे ही रखते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को सीधे ही रखते हैं। तो ध्यान दें, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब बातचीत हो पार्टिसिपल्स की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वेरी का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल के लिए मच का यूज होता है। तीसरी बातचीत हम जानते हैं, यही कहानी जब आ जाए किसे लेकर, डिग्री को लेकर। किसे लेकर, डिग्री को लेकर। तो जब हमारी डिग्री कैसी डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री, तब हम वेरी का यूज करेंगे। जब हमारी डिग्री कैसी हो, कंपैरेटिव डिग्री, तो हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। तो आंसर बनाता है, देखो पुअर के साथ क्या जोड़ा हमने, ईआर जोड़ा। ईआर जोड़ते ही हमें जोड़ना पड़ता है क्या, जब भी किसी वर्ड के साथ लगाओ क्या दोस्तों, मोर या लेस लगाओ। क्या लगाओ, मोर या लेस लगाओ, या फिर क्या लगाओ, ईआर या आईईआर लगाओ। तो ये जब भी जोड़ते हैं हम, तो हमें कंपैरिजन में मदद करता है कौन, देन। देखो देन भी जुड़ा है, ईआर भी लगा है, तो ध्यान दे कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब या जुड़ गया तो मोर नहीं आएगा, क्योंकि ये आ जाए तो ये नहीं आते, ये आ जाए तो ये नहीं आते, ये नहीं आएगा। वेरी आएगा नहीं, वेरी पॉजिटिव डिग्री में आता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। सी फॉर केट हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। सॉरी दोस्तों, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाओ। देखे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो बच्चा सही जवाब देगा वो मुझे अपनी ईमानदारी से मतलब नंबर पे वो मेरे को मैसेज कर सकता है कि सर मेरे इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही था, पर पूरी ईमानदारी दिखानी है। उस बच्चे को 10 रुपये डेयरी मिल्क के लिए भेज दिए जाएंगे। पर ये ध्यान रखे, गलत जवाब होने पे फिर 10-10 रुपये आपको मुझे भी भेजने पड़ेंगे दोस्तों। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देगा
उसको 10 रुपये डेयरी मिल्क के दिए जाएंगे। आप लोग आंसर बनाओ, देखे जितने में मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, तो उम्मीद करता हूं आंसर तो सारे दोस्तों का बन ही गया होगा। देखे कौन है वो, जो जीता वही सिकंदर। किसके हिस्से में डेयरी मिल्क आती है, आज यही देखते हैं दोस्तों। देखे क्या है, आयुषी लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन। आयुषी रहती है कहाँ रहती है, ट्रेन स्टेशन के पास में। येट ट्रेवल्ड बाई बस, फिर भी ट्रेवल करती है किससे, बस से। यहाँ हमने यूज किया दोस्तों किसका, येट का। येट बताता है कॉन्ट्राडिक्शन को। किसे बताता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है क्या हमारे दोनों सेंटेंस में, हाँ जी हाँ हो रहा है। मतलब हमारे दिए गए सेंटेंस में नो एरर, कोई गड़बड़ नहीं है। और मुझे ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों कि किसी भी दोस्त ने डी जवाब नो एरर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या है, आई हैज बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। आई के साथ हम हैज का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। इसीलिए कौन से पार्ट में गड़बड़ है, ए पार्ट में गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से। ब्लास्ट, क्या दोस्तों, ब्लास्ट का आपको क्या बनाना है, बताना है सिनोनिम बता। तो बताओ देखे, शायद हो सकता है क्या, ना जी ना। हाँ दोस्तों, शायद से याद आया कि आप सारे दोस्त ध्यान रखें, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ, तो ध्यान दे दोस्त। हमारे इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपकी वजह से किसी गरीब का भला हो सके। क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है दोस्तों। तो आपकी वजह से क्या पता किसी गरीब का भला हो जाए। इसीलिए हमारे इस वीडियो को भी आपके दोस्तों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है, ताकि किसी गरीब का भला हो सके आपकी तरफ से। तो शायद हमारा डी ऑप्शन गलत जवाब है। प्लीज किसी से किसी चीज के लिए अनुरोध करना। रिकॉल या ब्लो अप, रिकॉल पुनः कॉल करना होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्लो अप। लास्ट का सिनोनिम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, प्लेसिड, प्लेसिड किसी प्लेस पे, किसी स्थान पे जब कौन आ जाए, सीआईडी वाले, कौन आ जाए, सीआईडी वाले। याद होगा दोस्तों, बचपन से खूब देखा है। हाँ दया, दरवाजा तोड़ो, है ना। किसी प्लेस पे जब कौन आ जाए, सीआईडी वाले आ जाए, कौन आ जाए, सीआईडी वाले आ जाए, तो वहां का माहौल कैसा हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। शांत का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंग्री। क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल वर्ड आप सारे दोस्तों को आता है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक। इन मतलब नहीं, तो इनफॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, अनौपचारिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट होता है उपयुक्त, इन मतलब नहीं, तो इन एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, उपयुक्त, अनुपयुक्त हो जाएगा। और अगला वर्ड हमारा लिखा है, क्या लिखा है, सैर्डोनिक। बताओ देखे इसका मीनिंग कौन बताएगा दोस्त, कोई। सैर्डोनिक होता है किसी की निंदा करना, किसी का तिरस्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट। क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है, एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या एक लंबा अनुभव रखता हो किसी भी ऑक्यूपेशन को लेकर, क्या कहता है ऐसे व्यक्ति को। तो दोस्तों ये वन वर्ड ऐसा वन वर्ड है जो 10-20 बार, चाहे सिनोनिम के क्वेश्चन के रूप में, चाहे वन वर्ड के क्वेश्चन के रूप में, चाहे एंटोनिम्स के क्वेश्चन के रूप में, ये ऐसा वर्ड है जो आज तक पता नहीं कितनी ही बार, मिनिमम 10-20 बार तो है ये, उससे ज्यादा बार पूछ लिया गया। एग्नोस्टिक होता है अज्ञेयवादी। क्या होता है दोस्तों, यहां लिख देता हूं, क्या होता है, फास्टिडियस होता है तुनक मिजाजी, जो चिढ़ जाए किसी भी बात।
दिन भर जिसे फास्ट वाले दिन भूखा रहना पड़े, है ना, कुछ नहीं खाया हो सुबह से, ऐसे व्यक्ति को हम थोड़ा सा कुछ कह दें तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है। और नोविस क्या होता है दोस्तों, नो सीखिए। बिगिनर भी जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, बिगिनर भी कहा जाता है, जिसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हो, विदाउट एक्सपीरियंस भी कह सकते हो। आज का आखिरी क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग ढूंढनी है आपको दी गई स्पेलिंग में से। तो ये तो हमने पढ़ रखी है दोस्तों ऑफलाइन क्लास में भी, स्पेलिंग टेस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ किसी भी दोस्त का ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। तो बताएगा कोई दोस्त, देखे इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। न्यूट्रिएंट होता है दोस्तों पौष्टिक, क्या होता है, पौष्टिक होता है। जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। सूटेबल होता है उपयुक्त, कोई दिक्कत नहीं। परमानेंट आप जानते हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी है, डी। गलती कहाँ है, यहां से। क्या होगी सही स्पेलिंग, SEPARATE, क्या होगी, SEPARATE। दोस्तों यहां से गड़बड़ करवाता है एग्जामिनर, या तो क्या लिख के देता है, इस ए की जगह ई लिख देता है, या कुछ भी नहीं लिख के देता है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगी, SEPARATE। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सारे लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे कि आज के टेस्ट पेपर में दोस्तों आपके स्कोर कितना रहा है 20 में से। क्योंकि दोस्तों अब हमारे जो 6 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, अब हमें इन हर प्रैक्टिस सेट में डेली एक नंबर से क्या करना है, हमारा स्कोर में इजाफा करना है दोस्तों, ध्यान रख लेना। जिस बच्चे के अभी तक एवरेज 15 नंबर आ रहे थे, अब से उसके 16 नंबर आने चाहिए, जिसके 18 आ रहे थे उसके 19 हो जाने चाहिए, और जिसके 20 आ रहे थे उसके 21 नंबर हो जाने चाहिए दोस्तों। हाँ, अब कोई दोस्त सोच रहा होगा 21 कैसे होंगे सर 20 में से, वो एग्जामिनर अपने आप कर देगा दोस्तों, उसकी चिंता आप मत करो, नॉर्मलाइजेशन होगा आपके एग्जाम में। तो हो सकता है 21 भी हो जाए, 22 भी हो जाए, हमें लड़ाई पूरे 20 आउट ऑफ 20 के लिए लड़नी है, वहां ध्यान रख लेना दोस्तों। तो बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, PDF आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। जिन दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वो दोस्त टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विथ MD सर, MOD कैपिटल लगाना है, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे भी 9828162280। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।